लेकिन लगभग 41 घंटे लापता रहने के बाद आज हेमंत सोरेन अचानक रांची पहुंच गए और रांची पहुंचते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी बुलाया था। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि कल्पना सोरेन ना तो विधायक हैं, ना नेता हैं, ना राजनीति से उनका कोई लेना देना है, फिर भी इस बैठक में उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया है। अब ऐसी खबरें हैं कि हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं, जबकि कल्पना सोरेन को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और वो अभी औपचारिक रूप से अपने परिवार की पार्टी में भी शामिल नहीं हुई है। फिर भी वो मुख्यमंत्री की रेस में इस समय सबसे आगे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और सोरेन परिवार की बहू है। सोचिए, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, 30 विधायक और 55 बड़े पदाधिकारी हैं उनकी पार्टी में। लेकिन पार्टी के लाखों नेताओं और कार्यकर्ताओं में से हेमंत सोरेन को किसी पर भी विश्वास नहीं है और हेमंत सोरेन को यह लगता है कि इतने लाखों कार्यकर्ताओं में, यानी पूरे झारखंड में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से ज्यादा मेरिट वाला, ज्यादा परिश्रमी और कोई नहीं है और वो अपने परिवार से बाहर इस समय कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही सवाल किया कि क्या झारखंड के लोगों ने, झारखंड की जनता ने जब हेमंत सोरेन को अपना वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया होगा, तब क्या उन्हें इस बात की भी इजाजत दी होगी कि हेमंत सोरेन जब चाहे अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, यानी अपने परिवार के सदस्य को। इससे भी बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए 41 घंटों तक लापता थे, जिसके बाद झारखंड में बीजेपी ने यह पोस्टर लगवा दिए कि जो व्यक्ति हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी देगा उसे 11,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अब आप सोचिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो अचानक से मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके लिए इस तरह के पोस्टर्स लगवाने पड़े। लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन की कोई खबर नहीं आई और जब ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची तो वहां ईडी की टीम को वहां से 36 लाख रुपए नकद मिले, कुछ दस्तावेज और एक BMW कार मिली। यह कार भी बेनामी है, यानी इसके मालिक हेमंत सोरेन नहीं है, लेकिन यह कार उनके दिल्ली स्थित घर पर खड़ी हुई थी और हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अब ईडी ने इस गाड़ी को अपने पोजीशन में ले लिया है। अब बड़ी बात एक्चुअली ऐसे नेताओं से यह पूछनी चाहिए कि ये जब वोट मांगने के लिए जाते हैं या जब ये अपनी पार्टी बनाते हैं तो गरीबी को मुद्दा बनाकर पार्टी बनाते हैं, क्योंकि और खुद भी बताते हैं कि ये बहुत गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से आए हैं, पिछड़े लोग हैं और यही आदिवासियों का भला कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग का भला कर सकते हैं। अब आज सोचने वाली बात यह है, जो हेमंत सोरेन से पूछनी जानी चाहिए कि 36 लाख रुपए उनके घर में कहां से आया? क्या उनकी तनख्वाह इतनी है कि वो 36 लाख रुपए कैश अपने घर में रख सकें? और ये BMW कार जो आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास है और ये गाड़ी उनके पास कहां से आई, ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। और अभी अभी ये खबर आई है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को एक मेल लिखकर यह बताया है कि उसके अफसर 31 जनवरी को पूछताछ करने के लिए रांची में हेमंत सोरेन के घर पर आ सकते हैं। लेकिन सोचिए, इसे सुनकर ऐसा लगता नहीं कि हेमंत सोरेन ईडी से पूछताछ करने के लिए उसके अधिकारियों को अपने आवास पर बुला रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि आज जब रांची में हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछा गया कि वो 41 घंटे से कहां थे, तो हेमंत सोरेन ने कहा कि वो लोगों के दिल में थे। आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? आज से 20 साल पहले हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी इसी तरह से लापता हुए थे और यह बात उस समय की है जब वो वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार में कोयला मंत्री हुआ करते थे और तब अदालत ने नरसंहार से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए शिबू सोरेन किसी को बिना बताए
गायब हो गए थे और आज उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी बिल्कुल वही काम किया है और इसलिए हो सकता है कि ऐसा करने की सलाह उन्हें उनके पिता ने ही दी हो और हो सकता है कि उन्हें कुछ टिप्स भी दिए हों कि जब लापता होना हो तो कैसे लापता हुआ जाता है और कैसे पुलिस को धोखा दिया जाता है, क्योंकि शिबू सोरेन खुद भी ऐसा कर चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं। यहां बड़ी बात यह है कि आज हर कोई ये बात तो कर रहा है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के डर से गायब हो गए थे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि हेमंत सोरेन ने किया क्या है और ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों कर सकता है। और हेमंत सोरेन भी शायद यही चाहते हैं कि लोगों को, देश की आम जनता को उन पर लगे आरोपों के बारे में कभी कुछ ना पता चले, पूरा केस क्या है, केस की डिटेल्स क्या है, ये पता ना चले और वो सिर्फ इस पर हो रही राजनीति में ही उलझे रहे और उन्हें, लोगों को यही लगे कि हेमंत सोरेन विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसलिए सरकार और ईडी उन्हें सता रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो तो असल में एक शेर है, वो शेर जो झुकने से इनकार कर रहा है। हेमंत सोरेन एक वीर हैं जो इस देश की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, क्या आप में से किसी को पता है कि हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है? हेमंत सोरेन ने जो घोटाला किया है वो क्या है? और मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जब इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, ईडी से पूछताछ की रिपोर्टिंग होती है, तो कोई ये बताता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। सिर्फ राजनीति होती है, नेताओं के बयान चलते हैं और नेता क्योंकि बयान बहादुर होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में बताते हैं और हर घोटालेबाज नेता जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो यही कहता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो अगला चुनाव जीतने वाला था, क्योंकि मोदी जी उससे डर गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए आज हम आपको इस पूरे मामले का सच बताना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन पर क्या आरोप हैं और ये आरोप कितने गंभीर हैं। आज आपको यह बात पता चलेगी। ईडी फिलहाल मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 घोटालों की जांच कर रहा है, जो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, इनमें से एक जमीन घोटाला है और दूसरा अवैध खनन घोटाला है। और इनमें भी जमीन घोटाले की कहानी ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इस तरह का घोटाला कई बार फिल्मों में देख चुके हैं, इसलिए अब आप इस घोटाले की कहानी ध्यान से सुनिए और देखिए। ईडी के मुताबिक रांची में अलग अलग जगहों पर 3 बड़े प्लॉट्स थे, जमीन के 3 बड़े टुकड़े थे, जिनमें 4.55 एकड़ का एक प्लॉट भारतीय सेना का था। नोट करने वाली बात यहां यह है कि ये जो जमीन है ये भारतीय सेना की थी और आजादी के समय से ही ये जमीन भारतीय सेना के नाम थी। लेकिन आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और झारखंड के कुछ सरकारी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इन जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और सेना और बाकी की जमीनों पर कब्जा करने के बाद उन्हें फर्जी तरीके से पहले खरीदा और खरीदने के बाद फिर इन जमीनों को औने पौने दामों पर आगे बाजार में बेच दिया, जिसमें भारतीय सेना की 40 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा सिर्फ 7 करोड़ रुपए में हो गया। भारतीय सेना की 40 करोड़ की जमीन को हेमंत सोरेन साहब ने 7 करोड़ रुपए में बाजार में बेच दिया और आरोप है कि बाद में इस पैसे से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और घोटाले के इस पैसे से बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। इनमें भी सेना की जो जमीन थी उसकी बैक डेट में लैंड डीड्स तैयार करके उसे पहले फर्जी तरीके से खरीदा गया, बाद में उस जमीन को बेचकर एक ऐसा घोटाला हुआ जिसकी कल्पना भारतीय सेना ने भी नहीं की थी और इस देश में भारतीय सेना ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सेना के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कर सकता है।